एडेनियम के लिए बेस्ट पॉटिंग मीडिया क्या होना चाहिए, उसका पॉटिंग मिक्सचर किस प्रिपोर्शन में बनाना चाहिए, किस तरह लेना चाहिए कि ब्लूमिंग इस तरह का हो। क्योंकि देखिए मैं कहूँगी ना कि पॉटिंग मीडिया बहुत अहम रोल अदा करता है आपके फ्लावरिंग में, आपके एडेनियम के फ्लावरिंग में। मैं पॉटिंग मीडिया को तो कहूँगी एडेनियम का एक तरह से घर, जैसे जिस घर में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पर किस तरह का रहना चाहिए, उसी तरह प्लांट को भी ऐसा घर में रखिए जहाँ उसको अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिले, उसको सब कुछ, जिससे प्लांट सर्वाइव कर सके। तो मेरी आज की टॉपिक यही है कि एडेनियम के लिए बेस्ट पॉटिंग मीडिया क्या है। चलिए मैं स्टार्ट करूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। मैं आज आपको ये बताऊंगी कि अपने एडेनियम में किस तरह का पॉटिंग मीडिया यूज़ करें, किस तरह का बेस्ट, जिससे फ्लावरिंग इस तरह हो। देखिए पॉटिंग मीडिया का बहुत रोल अदा करता है आपको इस तरह के फ्लावरिंग के लिए। अगर आप सोच रहे हैं ना कि इस तरह का फ्लावरिंग हो ना, तो इसके लिए आपको बेस्ट पॉटिंग मीडिया देना होगा। बेस्ट पॉटिंग मीडिया इन द सेंस कि फुल्ली वेल ड्रेन होना, दे पानी और निकल जाए। अगर आपने आपके प्लांट में अगर वो पॉटिंग मीडिया में अगर पानी होल्ड कर रहा है तो प्लांट आपके रॉट होने का चांस रहता है। देखिए प्लांट ऐसे तो सर्वाइव कर जाए, ये रॉट होने का प्रॉब्लम आपको मिलेगा मॉनसून में और विंटर में। इस दो पीरियड में ही एडेनियम खराब होता है। तेज गर्मी में एडेनियम कभी खराब नहीं होता, हाँ वो सिकुड़ेगा, ग्रोथ नहीं लेगा, लेकिन वो कभी रॉट होके मरेगा नहीं। ये जो रॉट होने का प्रॉब्लम होता है ना, अगर आपने पॉटिंग मीडिया सही वेल ड्रेन नहीं बनाया, आप किसी भी पोर्शन कर लीजिए, मैं नहीं कह रही हूँ कि यही पार्ट आपको डालना है, ये ही चीज़ उसमें डालना है। अगर आपने पॉटिंग मीडिया सही नहीं बनाया तो आपको मॉनसून में प्रॉब्लम होगा और उसके बाद विंटर। तो उस समय फिर क्या होगा कि प्लांट को उठाओ, साइड में रखो, बरामदे पे रखो जहाँ पे मानसून का पानी ना आए, ना लगे। लेकिन मैं अपना ओपन टेरेस पे, खुले छत पे गार्डनिंग करती हूँ, वो भी एडेनियम का। तो इसलिए मैं ऐसा पॉटिंग मीडिया देती हूँ ना कि मुझे कभी भी सालों भर 365 दिन मैं कभी भी प्लांट को ना उठाती हूँ ना हटाती हूँ, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। क्योंकि मैंने पॉटिंग मीडिया ऐसा बनाया है कि मैं जान रही हूँ कि मेरा प्लांट रॉट नहीं होगा। क्योंकि मैं फिर एक वर्ड करें, क्योंकि मैं इसलिए निश्चिंत रहती हूँ क्योंकि मैंने अपने पॉटिंग मीडिया में सॉइल का यूज़ ही नहीं किया। अब कहिए क्या सॉइल ख़राब होता है? नहीं, सॉइल अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा है। अगर आपने अपने पॉटिंग मीडिया में, मतलब एक पॉट के हिसाब से मैं बता रही हूँ, अगर सपोज इस पॉट का है तो इसमें 10% ही आपको सॉइल चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उससे ज़्यादा आपने दिया तो आपको मॉनसून में आपको सोचना होगा और संभल के रहना होगा। देखिए हम लोग की लोकेशन में, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो हम लोग के यहाँ जब मॉनसून आता है ना, तो कभी कभी 6 दिन 7 दिन 5 दिन लगातार बारिश होता है, तो उस समय प्लांट रॉट होने का चांस होता है। सेकंड क्या होता है, जब विंटर आता है तो उसमें टेम्परेचर कभी कभी हम लोग का रात का चला जाता है 7-8, दिन का रहता है 10-12, तो उस टाइम में है ना प्लांट का रॉट होने का चांस रहता है। इसलिए मैं इस झंझट से बचने के लिए मैंने सॉइल मीडिया हटा दिया। लेकिन अगर आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान उस गर्म इलाके में, तो आप वहाँ लगा सकते हैं किसको, सॉइल में, मतलब 10% 15% डाल सकते हैं। देखिए एडेनियम लगा रहे हैं तो आपको लोकेशन, सिचुएशन, कंडीशन, वेदर सबको समझना होगा। अगर यही मिट्टी का यूज़ अगर असम वाले करेंगे ना, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, पहाड़ी इलाका में, उनका प्लांट देन रह रहा है कि वो मरना ही है। क्योंकि एक तो पानी, ऊपर से मिट्टी पानी होल्ड करता है तो उसके सड़ने का चांस रहता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ मिट्टी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन आपको, आप कहाँ रह रहे हैं, कैसा रह रहे हैं, किस कंडीशन में रह रहे हैं, आपको समझना होगा। और एडेनियम के हर एक चीज़ को समझिए, आपका प्लांट कभी नहीं गड़बड़ नहीं होगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं भी शुरू में मिट्टी में डालती थी, मुझे रिजल्ट सही नहीं मिला। कई प्लांट मेरे रॉट हो जाते थे, फिर उसको निकाले, कटिंग किए, उसका साफ़ किए, रॉट पार्ट को मैं हटाई, तो मुझे दिक्कत होता था, इसलिए मैं हटाती। हाँ अगर आप सॉइल में यूज़ कर रहे हैं तो मैं कहूँगी बस 10% से ज़्यादा मत लीजिए एडेनियम के लिए। और अगर आपने ले लिया ना तो क्या होगा, आपका ग्रोथ इस तरह का होगा। अब रहा सवाल कि नर्सरी वाले डालते हैं मिट्टी में, कोकोपीट में, लेकिन मैं बोल रही हूँ नहीं, तो उनको सेल करना है। उनका जो ड्रेनेज हॉल होता है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, उनके जो ऐसे पॉटिंग मीडिया का जो जिसमें उनको लगाना है ना, उनका ड्रेनेज होल नीचे इतना होता है ना कि उनका जो भी दिए वो निकल गया। वो डेप्थ नहीं देते हैं और वो वाटरिंग पर डे भी नहीं करते हैं, शेड्यूल में दिए और माल अपना बेच दिए। तो मैं आज रखी हूँ कुछ पोर्शन जो मैं खुद यूज़ करती हूँ कि पॉटिंग मीडिया में क्या यूज़ करती हूँ। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जैसे मैंने क्या किया है, मैं अपने पॉटिंग मीडिया में, हाँ एक चीज़ कहूँगी, जिन्होंने मुझे लाइक नहीं की, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, मैं जो पार्ट लेती हूँ, मैं एक रफली आपको बता रही हूँ। ये है लकड़ी का, ईंट का टुकड़ा। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसलिए पेशेंस रखिए। अगर फुल कंप्लीट वॉच कीजिएगा तो आपको
इस तरह का फ्लावरिंग होगा। देखिए मैं फिर कह रही हूँ, फ्लावरिंग इस तरह का हो रहा है। इसलिए धैर्य बना के रखिए और थोड़ा सा मुझे समय दीजिए कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि किस पोर्शन में लगाना है। देखिए ये है लकड़ी का ईंट का टुकड़ा, वो जो जिसे हम लोग घर में बनाते हैं ना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में ब्रिक्स जो आता है, उसका ईंट का टुकड़ा है। ये है बर्मी कंपोस्ट। आप इसमें काउडंग भी होगा, लेकिन मैं कहूँगी काउडंग अगर 2 साल पुराना है तभी यूज़ कीजिए। काउडंग से फंगस होने का चांस रहता है, इसलिए मैं काउडंग कभी यूज़ नहीं करती। आप इसका सबसे देन बेस्ट होता है, पहला होता है या तो आप लीफ मोड का कीजिए या नहीं तो बर्मी कंपोस्ट। लीफ मोड मेरे पास खत्म हो गया तो मैं बर्मी कंपोस्ट ली हूँ। उसके बाद ये है बालू इन द सेंस कौन, रिवर सैंड, वो भी मोटे वाली। देखिए इस तरह का मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें कुछ ग्रैनुअल्स के पार्ट लेते हो, मैं पूरे जो चिकना होता है ना प्लास्टर में जो एकदम महीन आता है वो नहीं लियो। इससे क्या होता है ना, आपके पॉटिंग मीडिया को थोड़ा सा वो जमा देता है, तो उससे ना एयर सर्कुलेशन नहीं होता और पानी का वेल ड्रेन का पासिंग भी सही नहीं होता। इसलिए मैं थोड़ा सा कहूँगी इस तरह का। देखिए जो ग्रैनुअल्स भी रहे और थोड़ा दंदरा रहे, देखिए इस तरह का। उसके बाद मैं ये ली हूँ, सूखी हुई चाय पत्ती का है, और ये ऊड चारकोल। जले हुए लकड़ी को जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसका जो लकड़ी का पार्ट मिलता है ना, ऊड चारकोल, देखिए ये क्या काम करता है, ये आपके प्लांट में कभी फंगस होने नहीं देगा। और ये ली हूँ मैं राख, लकड़ी का राख, ये लकड़ी का कोयला है, ये लकड़ी का राख है। ये हो गया। अब मैं इसमें ली हूँ, ये है नीम केक पाउडर, ये है थोड़ा सा डीएपी, ये बॉन्ड मील और हॉर्न मील, 2 मील है, बॉन्ड मील और हॉर्न मील, ये है फॉस्फोरस, और ये है फंगीसाइड। इतना की प्रिपोर्शन में मैं इसमें लगाई हूँ। मेरे पास सिंडर अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं सिंडर अभी आपको नहीं दिखा रही। हाँ, अगर आप सिंडर में भी लगाएं तो बहुत अच्छा है। तो अब इतना पार्ट का रेशियो क्या होना चाहिए, देखिए अब मैं आपको यही बोलूँगी, रफली मैं बता रही हूँ। 25 ले लीजिए आप, क्या ये सैंड, रिवर सैंड, 20 रिवर सैंड, 20 आप ले लीजिए लकड़ी ईंट का टुकड़ा, मैं कहूँगी सॉइल की जगह इसका यूज़ कर लीजिए। तो 20 क्या हो गया। और ये जो ईंट का टुकड़ा आप ये सिंटर की जगह यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपको ईंट का टुकड़ा नहीं मिल रहा है तो आप इसको 50% कर दीजिए। किसको, रिवर सैंड को। तो मैं दोनों को ली हूँ। ये देखिए ये इजी है ना, आपको ऑनलाइन से लेना पड़ेगा ना कहीं, ये घर में हर एक के अवेलेबल रहता है। इसलिए मैं ऐसे प्रोपोर्शन में बता रही हूँ ना कि ईजिली कोई भी बिगनर गार्डनिंग स्टार्ट कर सके। देखिए जो एक्सपर्ट है वो तो अपना माल लेते आते हैं, लेकिन मैं कहूँगी जब गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं ना तो 0 बजट से कीजिए, ताकि आपको भी गार्डनिंग करने में लगे, मन भी लगे और पैसा भी खर्च ना हो। तो 25 ये हो गया, 25 ये हो गया, 50, 25 में ले ली बर्मी कंपोस्ट, 75 हो गया। अब बचा 15%, 10 में ले ली मैं नीम खली, 85 हो गया। अब बचा 15% में 5% लकड़ी का टुकड़ा, 5% में ली हूँ तो 85, 90 हो गया। 10 में क्या है, देखिए सूखी हुई चाय पत्ती है, राख है, ये आपका ये बोन मील, आपका ये डीएपी, ये सुपर फॉस्फेट और फंगीसाइड, ये सबको मिला दीजिए। ये एक प्लांट का हुआ, मैं जो बता रही हूँ ये टेक्सचर एक प्लांट के लिए है। आप इसको मिला के, हाँ मैं कहूँगी तुरंत मत लगाइए, क्योंकि इसमें हम लोग क्या डाले हैं, केमिकल भी है। तो सोचिएगा तुरंत लगा के ना तो प्लांट थोड़ा सा रॉट होने का, मैंने प्लांट रॉट तो नहीं होगा, थोड़ा शौक में आएगा। तो अगर आपको तुरंत मिक्सचर बनाना, तुरंत करना है ना, तो रुक जाइए, तब आप केमिकल का यूज़ मत कीजिए। तब मैं कहूँगी ये डीएपी और सुपर फॉस्फेट छोड़े, बाकी तो सब ऑर्गेनिक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं इस पोर्शन को मिला के रख देती हूँ लगभग 15 से 20 दिन। उसके बाद 1 मंथ के बाद मैं यूज़ करती हूँ। 15 दिन के भी बाद यूज़ कीजिएगा तो देन बेटर होगा। देखिए जैसे मेरा ये पॉटिंग मीडिया बना के रखा हुआ, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अब कैसा है पॉटिंग मीडिया। देखिए ये क्या मुट्ठी बंद रहा है, नहीं, देखिए इस तरह का। देखिए इसमें मैं आपको दिखा, देखिए ये लकड़ी का भी टुकड़ा है, देखिए ये तो खैर स्टोन है, देखिए ये लकड़ी ऊड चारकोल है, देखिए मैं तोड़ रही हूँ, टूट रहा है, ये बालू है। आप इसमें चाहिए तो राइस हस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं कहूँगी, लेकिन कोकोपीट का मत कीजिए। कोकोपीट पानी होल्ड करता, हाँ कोकोपीट उनके लिए है। फिर मैं कहीं ना जहाँ पे पानी कम है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उस टाइप लोकेशन में आप थोड़ा सा कोकोपीट दे सकते हैं, लेकिन मैं तो मना करूँगी। तो हाँ मैं कोकोपीट यूज़ करती हूँ, मैं फिर बोल रही कोकोपीट मैं यूज़ कर रही हूँ। उस जो ये सीडलिंग आप देख रहे हैं ना, वो 2 मंथ का, उसको 6 मंथ तक मैं रखूँगी कोकोपीट वाले मिक्सचर में। किस में, 30 सैंड है, 30 बर्मी कंपोस्ट और 30 मेरा कोकोपीट है। इस टेक्सचर में मैं इसको लगाई हूँ, ये 6 मंथ रहेगा। उसके बाद मैं बर्मी कंपोस्ट कोकोपीट वाला मटेरियल हटा देती हूँ। क्यों उसमें दी, क्योंकि उसका कॉटेक्स अभी छोटा है, बच्चा है, उसको डेवलप होने के लिए, उसको कॉटेक्स बनने के लिए मैं इसमें दी हूँ, ताकि नमी होल्ड करे। लेकिन इस सारे प्लांट सबका देखिए, इस सारे प्लांट का कॉटेक्स मेच्योर है, इसमें मैं कभी भी कोकोपीट का यूज़ नहीं कर। देखिए मेरा इतना वाइल्ड ग्रो करता है, देखिए मेरा कितना पॉट फट गया, देखिए वो वाला पॉट फिर फटा है, मैं छोड़ दूँ, क्या करूँ, इतना पॉट ही नहीं है।
वो क्या हुआ, वो इतना ग्रोथ ले, जबकि वो मात्र 1.5 साल का भी प्लांट नहीं होगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए उसने पॉट को कैसे तोड़ के रखा है, क्योंकि उसका रूट फैल रहा है, क्योंकि पूरे हम लोग के मई में पानी पड़ा है। तो इसमें क्या हुआ, प्लांट डबल ग्रोथ ले। अभी तो मानसून बाकी है, मानसून में न जाने कितना मेरा एडेनियम का कॉटेक्स फैलेगा। देखिए मैं आपको एक बार बैठी हुई हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस सारे पोषण और मिक्सचर में आप इसको लगा लीजिए। अब इसको लगा के क्या करना है, आप इसको मिलाइए यहाँ और इसमें भर दीजिए। देखिए मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। देखिए इसमें मैं रखती हूँ, मैं स्टैंड पे लगाती हूँ तब दिखाती हूँ। देखिए ये वही प्लांट है जिसको मैं रिपोर्टिंग की हूँ। देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ और बहुत खूबसूरती से चल रहा है। देखिए रिपोर्टिंग की हूँ मैं, कितना, ये लगभग 6 इंची का पॉट होगा। देखिए नीचे से मैं आपको दिखाती हूँ, ये वो पॉट को तोड़ दिया था क्योंकि उसका कॉटेक्स इतना बढ़ गया था। और ये मेरा कितना, मैं से हाँ एक लगभग 2 साल का प्लांट होगा, मैं अंदाज बता रही हूँ, मुझे तो उतना याद भी नहीं है। देखिए और ये बहुत लैगी हो गया। देखिए इसमें कितने इसके ब्रांच पे कलियाँ बनी है। और देखिए अभी ये रिपोर्टिंग करने में 2 लीव क्या कहता है बर्ड्स टूट भी गए। तो अभी कहूँगी अगर आपको रिपोर्टिंग करना है तो अभी बेस्ट टाइम है, कर लीजिए, पार्सल रिपोर्टिंग कर लीजिए। रूट बॉल खुला हुआ भी, मतलब बेयर रूट ऑनलाइन से मंगाएं तो भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रिपोर्टिंग के बाद अगर आप बेयर रूट को रिपोर्टिंग करते हो 15 दिन के लिए उसको जरूर सेमी शेड में रखिए, जहाँ उसको डायरेक्ट पानी ना लगे। मैं एक वर्ड कर रही हूँ, और थोड़ा सा धूप भी नहीं लगे, प्लांट स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद फिर उसे सनलाइट में निकाल दीजिएगा। देखिए और ये पॉटिंग मीडिया मैं रखी हूँ। आप ये इस पॉटिंग मीडिया में अगर आप लगाते हैं इस टेक्सचर में तो आपका प्लांट कभी भी रॉट नहीं होगा। और इस तरह का जब आपको लैगी प्लांट हो जाए ना, जैसे मैं स्टिक का सहारा दी हूँ, जबकि एडेनियम में लोग स्टिक नहीं देते, लेकिन मैं दी हूँ कि क्यों कि मैं इसके जो ये जो लंबे वाले ब्रांच है ना, इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं ग्राफ्टिंग के लिए रखी हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इसके मैं रिपोर्टिंग के साथ बेस्ट फर्टिलाइज़र भी बताई हूँ, और साथ में एक बार मेरे गार्डन को भी देखिए, बहुत खूबसूरत है। और देखिए इसके जब आप रिपोर्टिंग करते हैं ना तो 1 इंच आप अप करके लगाइए, लेकिन मैंने 1 भी इंच अप नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभी है ना मानसून का भी समय आ रहा, और इसको मैं रिपोर्टिंग की हुई थी कब, फरवरी में ही। ये फरवरी में, तो उसमें मेरा पॉट नहीं फटा था, ये मेरा अभी फट गया, तो इसलिए मैं नहीं क्यों। हाँ, जब आप रिपोर्टिंग करते तो हर एक साल, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अगर साल में 10 बार, अगर साल में आप 2 से 3 बार रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हर एक बार उसको लिफ्ट कीजिए, नहीं। जब साल में एक बार उसको जरूर, जब रिपोर्टिंग कीजिए तो 1 से 1.5 इंच अप कीजिए। मैं फरवरी में की थी इसलिए मैं इसे अप नहीं की हूँ। देखिए इसका रूट स्ट्रक्चर जब मैं इसे तोड़ दी हूँ तो कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए मैं आपको और ये ही नहीं, मेरे जितने भी प्लांट है उसका आप रूट स्ट्रक्चर देखिए आपका कैसे बना है। तो ये रूट स्ट्रक्चर एक दिन में नहीं बनता है, ये 6 मंथ का, जब आपके पास जैसे उस तरह के बेबी सीडलिंग है ना, जब इसे 6 मंथ के बाद मैं रिपोर्टिंग करूँगी, ये अभी 1 से 6 मंथ उसी ग्रो बैग में रहेगा, 1 से 6 मंथ उसी ग्रो बैग में। लेकिन जब मैं उसे रिपोर्टिंग करूँगी 6 मंथ के बाद, तब उसका जब रूट मैं खोलूँगी, उस समय से ही इसके रूट पे जो वर्क होता है आप करते करते, तब आपको जाके इस तरह का रूट वर्क आप अपने सोच के हिसाब से, कल्पना के हिसाब के, आप अपनी किस तरह का डिज़ाइन पैटर्न चाहते हैं उस पर वर्क हो सकता है। तो इसलिए एडेनियम अगर आप कहिए ना कि एक दिन में होगा, मैं कहूँगी नहीं, वो समय लेता है, टाइम टेकन लेता है। आपको मैं दिखा रही हूँ जितने भी एडेनियम का कॉटेक्स वगैरह देखिए, इसलिए। और इसका कॉटेक्स बड़ा होने में इसका पॉट का बहुत डिपेंड होता है, आपने किस तरह के पॉट में लगा। अगर आपने बहुत डेप्थ के पॉट में लगाया ना तो रूट रॉट का भी चांस होगा, और दूसरा ना कॉटेक्स उतना अच्छा नहीं बनता है।
और ये सैलो पॉट में क्या होता है कि देखिए प्लांट को नीचे वो तो जा नहीं पाता है, तो वो ऊपर ग्रो करता है, यानी वर्टिकल वो चलता है, हॉरिजॉन्टल नहीं चलता। हम लोग को एडेनियम को हमेशा ऐसे में लगाना है, समझना होगा कि हम लोग को एडेनियम का कॉटेक्स को वर्टिकल मतलब ऊपर ऐसे उसको सरफेस में उसको कॉटेक्स को फैलाना है, ना कि नीचे डेप्थ, क्योंकि उसकी खूबसूरती उसके फैले हुए ऊपर वाले पार्ट में, ना कि पॉट के नीचे। इसलिए देखिए जब मेरा प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है तब मैं उसे इस तरह सैलो पॉट में दे देती हूँ। तो इस सैलो पॉट में क्या होता है, मुझे पानी का मेंटेन करना पड़ता है, फर्टिलाइज़र का, नहीं तो क्या होगा एडेनियम में अच्छा फ्लावरिंग नहीं होगा, बूस्टअप नहीं होगा। देखिए मैं आपको देखिए पीछे भी मैं दिखाती हूँ, मैं अभी बैठ के सब दिखा रही हूँ क्योंकि मेरे ज़मीन पे लगा हुआ है, सॉरी छत पे मैं रखी हूँ। देखिए इसका कॉटेक्स देखिए, ये 1 साल पुराना है और इसकी कॉटेक्स देखिए, और इसमें देखिए फ्लावरिंग देसी है, कोई बात नहीं है, हर एक फ्लावर की अपनी खूबसूरती होता है। इसलिए मैं यही कहूँगी अगर आप बिगिनर हैं तो अभी ऑनलाइन मत प्लांट लीजिए, आप अपने लोकल नर्सरी से ही प्लांट को लीजिए और लेके पहले उसका ग्रो करना सीखिए, उसके बाद आप उसको कीजिए। देखिए तो इस तरह से अगर आप कीजिएगा ना तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सारी का मेरा रूट स्ट्रक्चर देखिए, तो रूट स्ट्रक्चर के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं तो अगर आप मेरे वीडियो को इसी तरह फुल वॉच करते हैं और मेरी वीडियो को देखिएगा, मेरा एडेनियम वीडियो का प्लेलिस्ट है, अगर आप उसको जाकर चेक कीजिएगा तो आपको ये समझ आएगा कि मैंने इस तरह का काम कैसे किया, किस तरह पे किया, तो आपको काफ़ी समझ आएगा। आई होप आपको ये मेरा बेस्ट पॉटिंग मीडिया वाला फर्टिलाइज़र प्लस रिपोर्टिंग प्लस ये एडवाइस अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ एक चीज़ ज़रूर बताएं, आपको मेरा गार्डन कैसा लगा।